जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 4 तक कर लिए थे। आज क्लास नंबर 5 है और हम लोगों ने जहां पर क्लास नंबर 4 को छोड़े थे, आज वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं एक व्यापारी एक वस्तु को 19.5 रुपयों में बेचकर 30% का लाभ कमाता है। उसे 40% का लाभ कमाने के लिए अपनी बिक्री को कितना बढ़ाना चाहिए। देखिए, ये बोल रहा है एक वस्तु को 19.5 रुपयों में बेचते हैं, ठीक है, और 30% का लाभ कमाता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि उसी वस्तु पर 40% का लाभ अगर कमाते हैं तो बिक्री को कितना बढ़ाना चाहिए। समझ गए ना? तो देखिए, दिया क्या हुआ है, दिया है प्रॉफिट दिया हुआ है 30%, और क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 19.5 रुपया, ठीक है। फिर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, फिर प्रॉफिट दिया हुआ है 40%, और हमसे पूछ रहा है कि एसपी जो होगा, एसपी इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। एसपी 2 जो है वह कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए, ठीक है, कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिए, कोई वस्तु है, मान लेते हैं एसपी 2 निकालना है। तो एसपी 2 क्या, तो हम लोग देखेंगे एसपी 2 बराबर क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, एसपी 1 19.50 बटे 30% का लाभ हुआ तो 130% इंटू, फिर बोल रहा है उसी वस्तु पर 40% का लाभ हो गया तो 140 हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, इसको जब हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसको कटाइए, जब इसको कटाइएगा तो ये कट जाएगा 15 बार में। कितना? 15 बार में। फिर इसको 5 से 0 से 0 खत्म हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 2 से कटाइएगा 7 बार में, 2 से कटाइएगा 5 बार में, फिर 5 से कटाइएगा, 5 दिया 15। तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा, 21। तो देखिए sp2 क्या निकला, sp1 बराबर दिया हुआ कितना था, 19.50। sp2 कितना निकला, sp2 निकला है 21। तो देखिए कितना बड़ा, 19 से वस्तु हो गया 19, मतलब 19 रुपया से कितना हो गया, 21 रुपया, यानी 1.5 रुपया का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। 1.5 रुपया का क्या हुआ, वही पूछ रहा था कितना बढ़ाना चाहिए। कितना बढ़ाना चाहिए, 1.5 रुपया। कितना, 1.5 रुपया का वृद्धि हुआ। यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक वस्तु 400 रुपयों में बेची जाती है तो 33% की हानि होती है। 33% की हानि होती है तो 37% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो देखिए, लॉस कितना का हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस कितना का हो रहा है, लॉस हो रहा है 33% का। कितना, 33% का। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 37% का। और एसपी कितना दिया हुआ है, sp1 दिया हुआ है, sp1 कितना दिया हुआ है, sp1 दिया हुआ है 402। कितना, 402 रुपया। तो sp2 हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो देखिए तो यहां हो जाएगा 402, कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है, 33% का हानि हो गया तो 100 में 33%, जब 100 में 33% माइनस करेंगे, 10 में 3 गया 7, 9 में 3 गया 6, यानी 67%। और फिर बोल रहा है 37% का प्रॉफिट हो गया, यानी
100 का 100 कोई भी वस्तु 100 था, उसमें 37% का प्रॉफिट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 137%। तो यहाँ कितना हो जाएगा 137%। परसेंट से परसेंट खत्म। तो इसको जब कटाइएगा 6 बार में कट जाएगा। 6 बार में 402 को जब 67 से कटाइएगा तो 6 बार में कट जाएगा। 6 सत्ते 42 करीब 2, हाथ में रहा 4, 36 4 40। तो ये हो जाएगा 137 गुना 6, 6 सत्ते 42, हाथ में रहा 4 और 6 दिया 18, 4 22, हाथ में रहा 2 और 6 2 8। तो कितना का, तो क्या पूछ रहा था, बोल रहा था कितना में अर्जित करने के लिए किस मूल्य पर बेची जानी चाहिए। तो कितना में बेची जानी चाहिए 822 रुपया में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक कंबल को 1148 रुपया में बेचा जाता है। क्या बेचा जाता है, यानी एसपी बेचा जाता है, जिससे 30% का हानि होता है। ठीक है, इसे 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपये में बेचना चाहिए। तो हमको क्या दिया हुआ है, 30% का लॉस दिया हुआ है। तो लॉस कितना का दिया हुआ है 30% का, प्रॉफिट कितना का दिया हुआ है 5% का, और एसपी कितना का दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 1148। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1148, 30% का हानि हो रहा है तो कितना में बेच रहा है 70% में, और 5% का लाभ हो रहा है तो कितना में बेच रहा है 105 रुपये में। परसेंट से परसेंट खत्म। ठीक है, इसको 5 से कटाते हैं, 14 पंचे 70, और 5 से कटाएंगे तो 21 बार में। फिर जब 7 से कटाते हैं, 7 दूनी 14, 7 21। इसको जब 2 से कटाएंगे तो 5, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 574 गुना 3, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 1 22, और 5 तिया 15, 15 2 17। कितना में बेची जानी चाहिए, कितना में 1722 रुपया में वस्तु को बेची जानी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं को कोई दिक्कत नहीं ना। तो आगे बढ़े, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, जब कोई वस्तु 480 रुपया में बेची जाती है तो 16 से ही 2/3% की हानि होती है। तो 4 से ही 1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, लॉस कितना का हो रहा है 16 से ही 2/3% का। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 8 से ही 1/3% का। जब इसको पूर्णांक को तोड़िएगा तो 16 48, 2 50/3% हटेगा तो नीचे 100, ये हो जाएगा 25 दूनी 16 48, 2 50, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। ठीक है, और जब इसको तोड़ेंगे तो 8 या 24 यानी 25/3
50% हटेगा तो नीचे 100, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 1/12। तो देखिए यहां देखिए, यहां पर देखिए ये हो रहा है 1/6 का हानि और 1/12 का लाभ हो रहा है। यानी हर को क्या करना पड़ेगा, हर को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए यहाँ क्या करते हैं, 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना। तो ये हो जाएगा -2/12 बराबर +1/12। यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत। और एसपी देखिए क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 480। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए कोई भी वस्तु जो था वो 12 रुपयों में खरीदता है और 2 रुपये का नुकसान हो जाता है। तो खरीद कितना में रहता है, 10 रुपया, 12 रुपयों में बेच रहा और 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो जाएगा 48 गुना 13, 624। कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं एक वस्तु को 2200 रुपयों में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपयों में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होता है। देखिए एक वस्तु को जब 2200 रुपयों में बेचते हैं ना, तो 10% का क्या होता है, लाभ होता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बोल रहा है जब इसको 2600 रुपयों में बेचा जाता है ना, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमसे यही पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत क्या होगा यही पूछ रहा है। तो देखिए एक वस्तु को 10% लाभ पर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। तो हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 2200, कितना, 2200। और जब दूसरे वस्तु को बेचेंगे ना, तो कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा पता नहीं है, लेकिन लाभ प्रतिशत मान लेते हैं X% का प्रॉफिट है। कोई दिक्कत। और इसको बेच कितना में रहे, 2600 में। यहां तक क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए ये हो जाएगा कितना में, 2200 में बेच रहे हैं और 10% का लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 110। और दूसरे वस्तु को X% लाभ पर बेच रहे हैं, दूसरे वस्तु को मान लेते हैं 100 X% का लाभ, तो 100 + X हो जाएगा। और कितना में बेच रहे हैं, 2600 में बेच रहे हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा, 2600। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए अब इसको कटा देते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। तो 220 को 11 से कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 20 बार में। यहां से 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 260 को 2 से जब भगा देंगे तो 130 बार में कट जाएगा। यानी 100 + X बराबर कितना, 130। तो X बराबर कितना हो जाएगा, 30%। तो X का मान क्या निकला, 30%। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे वस्तु पे 30% का प्रॉफिट हो रहा है। यहां तक क्लियर है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।